Hello, dear students. You are welcome in RK Institute. I am Dr. R.K. Saini, and today I am going to discuss some important question of inorganic chemistry for NEET examination. जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ पॉइंट टॉपिक्स आपके हटा दिए हैं नीट ने इस बार, और कुछ एडिशनल टॉपिक लगाए हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि एस ब्लॉक हटा दिया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, मेटलर्जी हटा दी है, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स हटा दिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, लेकिन इन सब की जगह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लगाया है। आपको बता देता हूं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर रेडिकल्स के टेस्ट जो पर्टिकुलरली जेई में आते थे क्वेश्चन, वो आपके पास में इस बार ऐड किए हैं नीट एग्जामिनेशन में, तो आप उनको ध्यान से तैयार करें। तो इस इनऑर्गेनिक कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पर्टिकुलरली पीरियोडिक टेबल नियरली 10 क्वेश्चंस, केमिकल बॉन्डिंग नियरली 10 क्वेश्चंस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नियरली 15 क्वेश्चंस, डी एंड एफ ब्लॉक नियरली 5 क्वेश्चन, पी ब्लॉक एलिमेंट नियरली 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन नियरली आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस या रेडिकल्स के टेस्ट से दिए हैं। ठीक है, तो मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पेपर है। देखो अब आप ध्यान से, पहला ये फर्स्ट पेपर डाला है कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। ये कोई कॉम्प्लेक्स स्पीसीज है कोबाल्ट की, कार्बोनेट आयन के साथ। ध्यान देना, CO3-2, क्या नाम है इसका? कार्बोनेट, -2 चार्ज है इसमें। एक तो कोबाल्ट की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है और दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर बतानी है। तो देखो एक बार ध्यान से, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, जिसकी आपको फाइंड करनी है उसको बोलो x। 3 है साहब आपके पास में कार्बोनेट, कार्बोनेट पर चार्ज कितना होता है? -2 इक्वल टू नेट चार्ज के बराबर। क्या है नेट चार्ज यहाँ पर? -3। तो इसको इक्वल कर देता हूँ -3। कितनी होगा साहब आपके पास में? x - 6 इक्वल टू -3, एंड हेंस x इक्वल टू, इसको 6 को इधर लिया प्लस हो जाएगा, एंड हेंस x इक्वल टू +3। तो ये तो बात हो गई दोस्तों, आपके पास में क्या चाहिए? जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3। दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर बतानी है। अब देखो इधर कार्बोनेट, अब आप ध्यान रखना कि कार्बोनेट बाइडेंटेड और यूनिडेंटेड, फ्लक्सीडेंटेड नेचर शो करता है, इसलिए लिगेंड मेटल आयन को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये मोनोडेंटेड भी हो सकता है, बाइडेंटेड। यहां पर कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर +3 में है, मोर कॉमन ऑक्सीजन स्टेट है, +3 में डी ऑर्बिटल्स इसके पास में है अवेलेबल, इसलिए ये बनाएगा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बना हुआ है कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर बाइडेंटेड लिगेंड है। और वैसे भी ध्यान रखो, मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, ऑक्ट्राइडल, टेट्राइडल एंड स्क्वायर प्लेनर। तो कोबाल्ट के साथ में +3 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बना हुआ कंपाउंड है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग डायग्राम फॉर द कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम H2O और फिर सल्फेट। देखो सल्फेट, तो यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो वाटर तो न्यूट्रल है, सल्फेट पे होती है -2, इसलिए क्रोमियम है +2 में। क्रोमियम +2 का मंदर हो गए दोस्तों, एक S से निकालना, एक D से, तो 3D4। ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से देखिए, ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल्स इस तरह से होते हैं। 2 होते हैं साहब लोअर एनर्जी स्टेट, जिसको कहते हैं T2G, 3 होते हैं लोअर एनर्जी के T2G, और 2 होते हैं हाई एनर्जी के EG। अब आपको ये चेक करना है, ये तो T2G ऑर्बिटल है, ये EG। लिगेंड लगा हुआ है साहब आपके पास में वीक फील्ड। वीक फील्ड लिगेंड के अंदर डेल्टा O की वैल्यू कम होती है बजाय पेयरिंग एनर्जी से, इसलिए इलेक्ट्रॉनों को क्या करो? पेयर मत करो, ऊपर जाने दो। एक एक करके भरेंगे 1 1 1 हुंस रूल का अकॉर्डिंग, और एक भर देंगे ऊपर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ T2G3 एंड EG1। सेकेंड ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स ओबे इफेक्टिव सिज्विक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। जानते हो ना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल किसको कहते हैं? जब किसी सेंट्रल एटम के पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस के बराबर हो जाते हैं, तो उसको कह देते हैं अपन EAN रूल को ओबे करता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, इसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा तरीका है, EAN इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ गए कि अभी ये कोऑर्डिनेटर में बदल लेता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था आपके पास में क्रोमियम वाला, देखो एटॉमिक नंबर कितना है क्रोमियम का? 24। कार्बोनिल में ऑक्सीजन स्टेट 0, और एक बॉन्ड बनाने में कोऑर्डिनेट में 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो यहाँ पर कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है? 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन ये, तो 12 इलेक्ट्रॉन ये, और ये तो आपके पास में कितना हो जाएगा टोटल? 36। तो ये इसमें ओबे करता है, और को बाकी आप ऐसे चेक कर लेना सबको। ठीक है, ये इसका एक फॉर्मूला आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिखाता हूँ, फोर्थ क्वेश्चन को। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से लिखा गया क्वेश्चन है। आपको बता दूं ये किसी बुक वगैरह में नहीं, ये बनाए हुए क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। हाँ, विच कॉम्प्लेक्स हैज हाई वैल्यू ऑफ डेल्टा O। अब डेल्टा O की वैल्यू यानी 10 DQ भी कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या कहते हैं इसको? 10 DQ। तो ये 2-3 बातों पर डिपेंड करती है, ध्यान से देखो। एक तो मेटल आयन पर चार्ज,
एक उसका साइज स्मॉलर होना चाहिए, दूसरी बात कि वो 3D का है, 4D का डिफ्यूजन नेचर उन पर डिपेंड करती है, और एक लिगेंड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। अब देखो देख ध्यान से, पहले में ध्यान से निकालेंगे। सबसे पहले फर्स्ट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3। सेकंड में भी मालूम करना, नाइट्राइट में भी -1 है, तो फर्स्ट और सेकंड में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सी ऑप्शन में नाइट्रो लिगेंड है, एक क्लोराइड है, यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और डी ऑप्शन में भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो कंक्लूजन निकल गया कि मेटल आयन पर जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी, वैल्यू डेल्टा ओ की स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। तो +3 में से आंसर आना है। अब देखो इधर ध्यान से, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में, अच्छा अमोनिया तो फर्स्ट और सेकंड में सेम लगा रखा, वही 3 लिगेंड अमोनिया 3 ये। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में लगा रखा है नाइट्रो, और सेकंड कॉम्प्लेक्स में क्या है, नाइट्राइट, और वी नो दैट नाइट्रो इज ए स्ट्रॉन्ग डिफरेंट लिगेंड देन नाइट्राइट, एंड एज वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ ग्रेटर इन फर्स्ट देन सेकंड। क्या चेक करोगे, फर्स्ट चार्ज, चार्ज और साइज एक जैसी बात है, क्योंकि चार्ज बढ़ता है तो साइज अपने आप कम हो जाता है। फिर चेक कर लेना आप लिगेंड की स्ट्रेंथ, तो आपको पता है नाइट्रो तो अमोनिया से भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ध्यान रखें आप। फिर क्वेश्चन, विच डी ऑर्बिटल टेक पार्ट इन ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स। तो आपको पता है ना ऑक्टेडल के अंदर, भाई पता है सेंट्रल एटम से 6 बॉन्ड बने होते हैं, 6 लिगेंड जुड़े होते हैं, जिनके अंदर 90 डिग्री 180 के एंगल होते हैं, इसलिए पर्टिकुलरली dx² - y² एंड dz²। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन में भी पढ़ते हो आप, और यहाँ पर CFT भी यही बताती है, ध्यान रखें आप। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। तो देखो सबसे ज्यादा तो CO है ही, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा। अब आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में याद करना, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में OH हाइड्रोक्साइड से स्ट्रॉन्गर लिगेंड बताया गया है, किसको, H2O से, बाई एक्सपेरिमेंट कंफर्म किया है। तो हाइड्रोक्साइड वीक है, फिर H2O, और फिर उसके बाद में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है इसके अंदर, CO। फर्स्ट आंसर ही करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रखे दो, ठीक है, आर एग्जांपल ऑफ। अब देखो ध्यान दें, इस फर्स्ट कंपाउंड में प्लेटिनम के साथ कौन सी डोनर साइड जुड़ी हुई है इसकी, नाइट्रोजन, और यहाँ सेकंड कंपाउंड में प्लेटिनम के साथ क्या जुड़ा हुआ है, सल्फर। तो जब किसी एम्बिडेंटेड लिगेंड की डिफरेंट डोनर एटम मेटल से जुड़ती हो, तो ऐसे आइसोमर्स को कहते हैं अपन लिंकेज आइसोमर्स। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन 8 समझिए। हाँ, इस कंपाउंड के बारे में आपको करेक्ट इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट वन। तो पहले तो समझो, देख ध्यान से, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल एटम इज +3, निकाल के देख लीजिए। तो साहब ये क्रोमियम उसको बोलो X, अमोनिया कहते होते हैं आपके पास में न्यूट्रल लिगेंड, Cl कैसा है -1, 2 लगा रखे हैं, तो ये हो गया था -1 प्लस एक ऑक्जिलेट है, ऑक्जिलेट पे कितना होता है -2, इक्वल टू नेट चार्ज कितना लिखा हुआ है -1, तो ये हो गया साहब X - 4 इक्वल टू -1, एंड हेंस X इक्वल टू +3। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल एटम इज 6, बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 तो अमोनिया, 2 क्लोराइड 4, और ये ऑक्जिलेट कैसा है, एक बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, तो 6 हो गई। फिर हेट्रोलेप्टिक, बिल्कुल सही है, क्यों हेट्रोलेप्टिक किसको कहते हैं, जब डिफरेंट टाइप के लिगेंड मेटल से अटैच हो तो उसको कहते हैं हेट्रोलेप्टिक, ये भी करेक्ट है। इन विच ऑल लिगेंड्स आर नॉन चीलेटिंग, ये इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पर जो ये ऑक्जिलेट आयन बना हुआ है C2O4 कैसा है, ये बाइडेंटेड, और आपको पता है कि जो भी पॉलीडेंटेड लिगेंड है आर आल्सो नोन एज चीलेटिंग लिगेंड, इसलिए इसमें डी ऑप्शन इनकरेक्ट। इनकरेक्ट ही पूछा है आपसे, ध्यान रखना, जल्दीबाजी मत किया करो, और ध्यान से समझने के बाद आंसर लिखा करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर में 9 को आपको डिस्कस कर रहा हूं। इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो एक तो कोबाल्ट 6 -3, और एक लिख रखा है CO3, बोथ आर पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, चेक करना है कि दोनों पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है क्या। तो एक तो देखो C, अच्छा ये कोबाल्ट +3 के साथ ध्यान रखना, ऑक्सीजन लिगेंड तक के, ऑक्सीजन डोनर तक के तो होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड, जैसे वाटर बी, ऑक्सीलेटो भी, ठीक है, लेकिन ये जो हैलाइड है वो वीक फील्ड। तो ये जो कोबाल्ट है ना, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3d6 है, ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स है, फ्लोरीन कैसा है, एक वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए पेयरिंग नहीं करेंगे। तो पेयरिंग नहीं करेंगे तो ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन इस तरह से, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इस तरह से भरे होंगे। अच्छा यहाँ पर क्या कर देंगे आप, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग कर देना। तो फर्स्ट कंपाउंड तो कहता आएगा पैरामैग्नेटिक, और सेकंड वन कहता आ जाएगा डायमैग्नेटिक, क्योंकि मैं इन 6 इलेक्ट्रॉनों को यहीं पे भर दूंगा, यदि अमोनिया लगाओगे तो पहला इनकरेक्ट है। दूसरा, COF6 एंड जो वाटर लगा रखा है, बोथ आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन नहीं, पहले वाला तो हाई स्पिन, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन इक्वल रहेंगे कॉम्प्लेक्स में, फ्री स्टेट में, और यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी कोबाल्ट, ध्यान रखना वाटर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है +3 के साथ, इसलिए ये लो स्पिन गलत है।
फिर लिख रखा COF6 इज ऑक्टेडल, वाई सी ऑक्सिलेट आयन इज ट्राइगोनल प्लेनर, ये भी गलत है, बोथ आर ऑक्टेडल, क्योंकि यहाँ भी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। आगे कोबाल्ट के साथ ऑक्टेडल, ये लिख रखा है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल, क्योंकि बाहर से बनेगा। और H2O के साथ कैसे बनेगा, इनर, तो यही करेक्ट आंसर है इसका। क्योंकि ध्यान रखें कोबाल्ट+3 के साथ ऑक्सीजन डोनर लाइक एज वाटर ऑक्सिलेट, यहां तक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। आगे पूछा इसका नेम, तो देखो ये तो अमोनियम आयन है, ये तो ध्यान रखना पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो आप इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। कोबाल्ट को बोलो X, दो है साहब आपके पास में Cl, -1 होता है चार्ज, ये दो है आपके पास में DMG, चार्ज है -1, और नेट चार्ज कितना हो गया, -1। ठीक है, तो ये हो गया साहब आपके पास में X - 4 इक्वल्स टू -1, एंड एस X इक्वल्स टू +3। +3 तो ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट की, नेगेटिव में है, इसलिए कोबाल्टेट बनाना। और पहले कैटायन अमोनियम आयन, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड के नेम। अब ध्यान रखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड के नेम, जैसे ये क्लोरिडो और ये डाईमिथाइल ग्लाइएक्सिमेटो, तो आप किसको चेक करेंगे, क्लोरो को। ठीक है, डाई बिस वगैरह चेक नहीं करते, जबकि DMG के लिए प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा बिस, बिकॉज इट इज न्यूमेरिकल नेम इन दिस लिगेंड। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दिखाता हूं आपको, अब समझो इसको। क्वेश्चन 10, सबसे पहले बोलेंगे कैटायन का नेम अमोनियम, फिर लिगेंड बोलेंगे क्लोरीन को, पहले क्लोरिडो, तो अमोनियम डाई क्लोरिडो, फिर बिस डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ध्यान रखें आप इनको ब्रैकेट में लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में, जो कॉम्प्लेक्स वन होते हैं, और कोबाल्टेट सफिक्स लगाना है, AT ऑक्सीजन स्टेट +3, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, एक कंपाउंड है वाज पास्ड थ्रू द कैटायन एक्सचेंजर रेजिन एंड एसिड फॉर्म, इसको जब कैटायन एक्सचेंज से बनाते हैं तो एसिड बनता है, क्या एसिड बनता होगा यहाँ पे, HCl, 1 मोल बने, 2 मोल बने, 3 मोल, 3 मोल तक बन सकता है। अच्छा, ये जो एसिड है इस लिबरेट हुआ, इसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ NaOH के साथ क्या किया, टाइट्रेट, और उस समय इसका चाहिए था आपको 10,000 ml सेंटीमीटर क्यूब और 0.2 m NaOH, द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। अब समझो आप ध्यान से, सबसे पहले लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से चेक कर लिया करो क्या एक्सपेक्टर आएगा। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ एसिड, जो जिसमें एसिड बनेगा HCl वेसिल जो बनेगा, और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाओ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस NaOH, एक्सपेक्टर 1 है ही। अच्छा, NaOH के दे रखे हैं आपको ग्राम इक्विवेलेंट, जब कैलकुलेट करोगे तो मोल भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे NV/1000, N दे रखा है, एक्सपेक्टर 1 है ही, तो 0.2, वॉल्यूम दे रखा है 10,000 ml, और इसको डिवाइड करो 1000 से, तो साहब ये आपके पास में वैल्यू आ गई, कितने ग्राम इक्विवेलेंट, 2, तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड बनना चाहिए, इसका मतलब है एक्सपेक्टर 1 होता है, इसका मतलब 2 Cl बाहर निकालो, तो इसमें 3 है, इसमें 1 है, ये पॉसिबल नहीं, इसलिए बी ऑप्शन। कितना निकालना था, 2। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव। देखो अब ध्यान से, पहला कंपाउंड कहता है स्क्वायर प्लेनर, ध्यान रखा करो, पहला कंपाउंड कहता था स्क्वायर प्लेनर, इसलिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव, जिसमें ये बाइडेंटेड लिगेंड लगा रखा है, ये एक्टिव, क्योंकि इसके अंदर देखो कोबाल्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और बाइडेंटेड लिगेंड है EN, जैसे ऐसे जोड़ दिया आपने, एक EN इस तरह से ऐड कर देंगे, और एक EN इस तरह से ऐड कर देंगे, तो अब ये क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इस कंपाउंड में, इसलिए इसकी जो मिरर इमेज है एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं पाएगी, एंड ऑप्टिकली एक्टिव, यही ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट 13 समझाता हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, क्वेश्चन 13 समझो, कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को समझो। MCO3 इज स्टेबल कार्बोनिल इन विच M इज मेटल ऑफ 3D सीरीज, बस यही बताना है क्या है, इट विल बी। अच्छा, स्टेबल कार्बोनिल, ध्यान सुनो, अकॉर्डिंग टू सिज्विक स्टेबल कार्बोनिक ओनली दोज हुज EAN इक्वल टू द नोबल गैस, नोबल गैस या इनर्ट गैस के बराबर हो जाता है, तो इसका मतलब है 3D सीरीज की लास्ट में जो नोबल गैस आती है उसका एटॉमिक नंबर होता है 36, इसका मतलब टोटल है 36, तो आप एटॉमिक नंबर निकाल लो, उससे आपको पता लग जाएगा। EN लिखा 36, माइनस अभी बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी 0, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 6, तो साहब ये हो गया आपके पास में 36 इक्वल टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर +12, 12 को इधर ले जाओ तो आपके पास एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा, 24, 24 पे कौन सा एलिमेंट आता है, क्रोमियम, आंसर। हाउ मेनी इथेन 1,2 डाइअमाइन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू मेक ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स विद टाइटेनियम +3 आयन, तो आपको पता है ये बाइडेंटेड लिगेंड है, इसलिए 3 चाहिए, 6 तो बॉन्ड बनते हैं ऑक्टेडल में, ध्यान रखें आप।
आइडेंटिफाई कॉम्प्लेक्स विच एस्पेक्टेड टू दी कलर, जो कलर है। तो पहली बात यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। सबसे पहले कलर के लिए ध्यान देखेंगे डी डी ट्रांजिशन। टाइटेनियम किसके अंदर है? +4। +4 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं स्कैंडियम टाइटेनियम और ऐसे लिखते हैं। तो +4 का मतलब डी में इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कलरलेस। इसी तरह से यहाँ पर भी देखो, ये तो +1 है, BF4 पे होता है माइनस, इसलिए कॉपर +1 में कितना रहता है? 3D10 कलरलेस। यहाँ पर क्रोमियम +3 में कलरफुल। अच्छा इसको भी देख लो, यहाँ पर वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, निकाल के दिखाता हूँ देखो। पोटेशियम की 1, इसको बोलो x, और माइनस की 6 = 0, एंड x = कितनी आएगी? +5, और +5 में वेनेडियम पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 3D5 0 हो जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन थे, यहाँ तक के 15 क्वेश्चन थे लगभग ये, और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों के थे, सभी इंपॉर्टेंट है। सब तरह के क्वेश्चन आपने देखे, वर्नर थ्योरी से भी थे, होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक इस तरह के कॉम्प्लेक्स भी थे, CFT से भी थे, बॉन्डिंग से थे, ठीक है, आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ध्यान रखना आप। क्वेश्चन नेक्स्ट, अब 5-7 क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल से। विच ऑफ द, हाँ, विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आयोनाइजेशन पोटेंशियल? देखो डी ब्लॉक का भी है, पर्टिकुलरली पीरियोडिक टेबल का भी। अच्छा तो देखो इधर ध्यान से, मैग्नीज, आयरन और निकेल, अपने को पता है कि किसी 3D सीरीज में वैसे एक्चुअल ऑर्डर नहीं होता है, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इनिशियल एलिमेंट में आयोनाइजेशन एनर्जी सफिशिएंटली इंक्रीज होती है, क्योंकि साइज बढ़ता है, साइज घटता है। उसके बाद में मिडिल एलिमेंट के साइज कांस्टेंट होते हैं, फिर भी न्यूक्लियस में चार्ज तो बढ़ता ही रहता है, 1 1 1 1, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी स्लाइटली इंक्रीज होती है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, मैग्नीज से ज्यादा आयरन की, आयरन से ज्यादा निकल की। दूसरे वाले में क्या गलती है? क्योंकि मैग्नीज की कम नहीं होती, सबसे ज्यादा है। तीसरे में बोरॉन, एल्यूमिनियम, उसके बाद में गैलियम एक्सेप्शन है, ध्यान रखो गैलियम की ज्यादा, एल्यूमिनियम थे। यहाँ ऑक्सीजन से नाइट्रोजन की तो ज्यादा है, ठीक है ना, लेकिन नाइट्रोजन की फ्लोरीन से ज्यादा नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना आप। यानी नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा है, लेकिन ध्यान रखें फ्लोरीन से ज्यादा नहीं, ये गलत, इसलिए ये इनकरेक्ट था। फर्स्ट आंसर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस? ठीक है, देखो इधर क्या है, गलत लिखा हुआ है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज कम होता है, जबकि कार्बन तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में है और ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में, गलत लिखा हुआ है। इधर बेरिलियम से बड़ा होता है लिथियम, लिथियम से बड़ा सोडियम, सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट टू राइट जाते हैं कम होता है, डाउन द ग्रुप जाते हैं बढ़ता है, यही आंसर है। यहाँ पर भी इस गैलियम का देखो, ये गलत लिखा हुआ है, नीचे जाते हैं तो बढ़ता है साइज, तो बोरोन का ज्यादा दिख रहा है जबकि सबसे कम है। यहाँ पर भी गलत है, ऑक्सीजन फिर फ्लोरीन, एक्चुअल में जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं यहाँ पर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो साइज ऐसे होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड में। इसका मतलब है फ्लोरीन का साइज, और ऑक्सीजन की मैं बात करूंगा तो फ्लोरीन का साइज कैसा होना चाहिए? छोटा, जबकि यहाँ बड़ा दिखा रखा है, गलत। क्वेश्चन नेक्स्ट 18, विच करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन? देखो यहाँ पर समझा देता हूँ, नेगेटिव साइन का मतलब है कि एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी होनी चाहिए, इट मींस इलेक्ट्रॉन के जुड़ने पर हीट बाहर निकलनी चाहिए। तो देखो ये गलत है, मैं बता देता हूं, सल्फर से ज्यादा फ्लोरीन की, लेकिन ऑक्सीजन की ज्यादा नहीं, क्योंकि हेलोजेंस की ज्यादा होती है अपने अपने ग्रुप में, समझ रहे हो मेरी बात, अपने पीरियड में हेलोजेंस की, इसलिए ये यहां पर गलती थी। सल्फर से ज्यादा फ्लोरीन की है, लेकिन फ्लोरीन से ज्यादा ऑक्सीजन की नहीं, गलत। अच्छा यहाँ पर देखो बोरॉन, और यहीं पे गलती है। नाइट्रोजन की आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी नहीं है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव साइन के साथ होती है, इसलिए गलत है ये। ठीक है, सबसे पहले यहाँ आना चाहिए था नाइट्रोजन, फिर बोरॉन, फिर कार्बन। यहाँ पर बोरॉन से ज्यादा कार्बन की सही है, क्योंकि उसका 2p2 होता है, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद स्टेबिलिटी, और सेकंड और थर्ड पीरियड में थर्ड की ज्यादा होती है, ध्यान रखना आप, इसलिए बोरॉन से ज्यादा कार्बन की, कार्बन से ज्यादा सिलिकॉन की, करेक्ट है। यहाँ पर भी ये गलत है, क्योंकि क्लोरीन की नॉन एलिमेंट में हाईएस्ट होती है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? देखो मैग्नीज मेटल है, उसकी ज्यादा ऑक्सीजन उसकी ज्यादा होती है, लेकिन नाइट्रोजन की ज्यादा नहीं, गलत है। नीचे जाते हैं तो कम होती है, ये भी गलत है। इधर बोरॉन फैमिली में भी है, बोरॉन की ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम की कम, एल्यूमिनियम से ज्यादा गैलियम की होती है, यहाँ भी एक्सेप्शन है। देखो ये ग्रिग्नार्ड एजेंट को याद करो, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा, याद कीजिए ग्रिग्नार्ड, और नाइट्रोजन की कार्बन से ज्यादा, तो आंसर आपके पास में डी ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मेटेलिक नेचर? अच्छा मेटेलिक नेचर के लिए आप ध्यान रखो कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी पीरियड में तो मेटेलिक नेचर कम होती रहती है, डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ती है, तो पहला ऑप्शन चेक करो, क्लोरीन से ज्यादा सल्फर मेटेलिक, सल्फर से ज्यादा फॉस्फोरस, ये 17 ग्रुप का, ये 16 का, ये 15 का, फर्स्ट आंसर करेक्ट। यहाँ पर गलती क्या है? पोटेशियम मोर मेटेलिक होता है सोडियम से। यहाँ पर क्या गलती है? एल्यूमिनियम मोर मेटेलिक होता है सिलिकॉन से, ध्यान से देखो, वो तो नॉन मेटल है, खैर बोरॉन।
यहाँ पर कार्बन सिलिकॉन नीचे जाते हैं तो मेटेलिक नेचर बढ़ती है, ये पूरा इनकरेक्ट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 को दिखाता हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 21, विच इज करेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ देयर ऑक्साइड। ऑक्साइड की करेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ, पहला क्लोरीन के ऑक्साइड, हेलोजन के सभी ऑक्साइड एसिडिक, जिंक का ऑक्साइड एम्फोटेरिक, तो बेसिक इसका ज्यादा माना जाएगा, पोटेशियम का स्ट्रॉन्ग बेस, इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट। यहां पर गलती बेरियम और मैग्नीशियम में है। बेरियम का ऑक्साइड मोर बेसिक होता है बजाय मैग्नीशियम से, और सोडियम का इनसे ज्यादा, इसलिए यहां गलती थी ये। ठीक है, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम ये गलत लिखा हुआ है, ये एसिडिक है, डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक नेचर बढ़ती है। ये भी गलत लिखा हुआ है, ये न्यूट्रल, ये एम्फोटेरिक और ये एसिडिक। बोरॉन कहता है नॉन मेटल, इसलिए इसका ऑक्साइड कहता होता है एसिडिक, और बेरिलियम का एम्फोटेरिक, बस आंसर ए। अच्छा देखो ये क्वेश्चन पिछले साल भी था, ऐसे पूछते हैं, आयन ऑफ विच एलिमेंट हैज लार्जेस्ट रेडियस। ठीक है, अब समझो बात को, आयन बताना है, तो आयन का मतलब देखो, मैं ऑप्शन कहती है नॉन मेटल, कौन सा आयन बनेगा, माइनस का, -2 ऑक्टेट को ध्यान रखना, नॉन मेटल एनायन बनाती है, मेटल कैटायन बनाएंगे, तो ये तो ऑप्शन। क्लोरीन कौन सा आयन बनाएगी, ऑक्साइड आयन। नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये आयन बनाएंगे ये। अच्छा सोडियम मेटल है, इसलिए ये आयन बनाएंगे ये, तो ये तो सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, चेक कर लो। तो सबसे लार्जेस्ट साइज किसका हो जाएगा, जिसकी न्यूक्लियस में प्रोटॉन कम होंगे। ठीक है, एलिमेंट नहीं था, क्या पूछा था, आयन, इसी साल था क्वेश्चन, ध्यान रखना। नीट पेपर हो तो चेक कर लेना, 2023 में ऐसा क्वेश्चन आए नहीं पूछे थे, उसमें हो सकता है ऑप्शन में कोई अलग हो, लेकिन पूछा था। वो अगला क्वेश्चन है 23, मैक्सिमम वैलेंसी इज इक्वल टू द, पहले लिख रखा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन पी, एस में भी हो सकते हैं, जैसे उसमें होता ही नहीं था, आपको पता है फर्स्ट डे में। ठीक है, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी गलत, फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एस एंड पी इन ग्राउंड स्टेट, जरूरी नहीं है साहब, एक्साइटेड में भी हो सकते हैं, इधर इन ग्राउंड स्टेट एंड इन एक्साइटेड स्टेट। जैसे मैं कार्बन की बात बताता हूं, तो ग्राउंड स्टेट में तो 2s2 2p2 होता है, तो दो ही बॉन्ड थोड़ी बनाता है, क्योंकि बैलेंस ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ओनली 2, जबकि बैलेंसी मैक्सिमम कंपाउंड में कितनी होती है, 4, इसका मतलब एक्साइटेड स्टेट भी हो सकती है, तो आंसर लिखेंगे आप डी। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, फिर ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत उससे लिखे गए हैं आप, विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एसोसिएटेड विद हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखो पहला एलिमेंट है, आप ध्यान से देखो, बोरॉन, कॉन्फ़िगरेशन देखो, दूसरा कौन सा लिखा हुआ है, नाइट्रोजन, थर्ड कौन सा है आपके पास में, कार्बन, और अगला कौन सा लिखा हुआ है आपके पास में, बेरिलियम। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछिए इसके अंदर, किसकी लिखेंगे आप, कार्बन की, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलता ही हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा। नाइट्रोजन की तो आपको पता है एफिनिटी नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, आंसर सी। फिर क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब फिर यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये देखो, ये पहला तो लिख रखा था, फिर बोरॉन, फिर ये लिख रखा है नाइट्रोजन, ये लिखा हुआ है ऑक्सीजन, और ये लिखा हुआ है फ्लोरीन। अब ध्यान से सुनो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, वैसे जनरल ट्रेंड ये होता है, तो जो एक्सेप्शन है वो नाइट्रोजन का, ध्यान रखें, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा है, फ्लोरीन से नहीं। नाइट्रोजन की जैसे लिखते हैं 14.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑक्सीजन की 13.6, इसकी आती है 17 पॉइंट समथिंग 2 के आसपास। तो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा है हाफ फील्ड की वजह से, फ्लोरीन से ज्यादा नहीं, इसलिए आंसर क्या देंगे, फ्लोरीन। देखो इधर गलती मत किया करो, विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट इज रिलेटेड टू ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल का मतलब समझते हो ना, जिसके अंदर ग्राउंड स्टेट में और इधर इन एनी ऑक्सीडेशन स्टेट, डी ऑर्बिटल कहते हो पार्शियली फिल्ड, उसे क्या कह देते हैं अपन, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट ऑप्शन, चेक करो, फर्स्ट ऑप्शन 4s2 3d10, ये दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में कॉपर ही तो है, तो किस में बदल जाएगा ये, Cu+2 के अंदर, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगा, 3d9, एंड एस इट इज ट्रांजिशन एलिमेंट। ये कौन सा है, जिंक, +2 तक जाती है, ये क्या है, कैडमियम, ये भी +2, इसलिए केवल आपके पास में ऑप्शन फर्स्ट, आंसर कॉपर, या फर्स्ट ऑप्शन। व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ द थर्ड मेंबर ऑफ रेयर अर्थ मेटल। आप समझो रेयर अर्थ मेटल किसको कहते हैं, 4f एलिमेंट को। एफ ब्लॉक एलिमेंट किस ग्रुप में रखे हुए हैं, ध्यान रखा, ग्रुप नंबर थर्ड में, सभी एफ ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर थर्ड में। देखो मैं आपको फिर समझाता हूँ, कई बार स्टूडेंटों से पूछते हैं पढ़ाते समय, तो बड़े अटपटे आंसर देते हैं, पूछते हैं साहब व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो सब कहते हैं साहब पीरियोडिक टेबल में नीचे रख रखा है। अरे नीचे क्या होता है, पीरियोडिक जितने भी नॉन एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट को इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में या लॉन्ग फॉर्म में
पोजीशन दी गई है, और क्या पोजीशन है, ग्रुप नंबर 1 से 18 तक रख रखा है, इसलिए एक्चुअल पोजीशन एफ ब्लॉक एलिमेंट की ग्रुप नंबर क्या है, 3rd। वो तो पीरियोडिक टेबल बहुत लॉन्ग नहीं हो, क्योंकि 14 कॉलम और बनाने पड़ते हैं, इसलिए उस जगह से हटा के नीचे रख रखा है। तो क्या ग्रुप नंबर होगा एफ ब्लॉक एलिमेंट का, ग्रुप नंबर 3rd। ध्यान रखें आप, आंसर देंगे ग्रुप नंबर 3rd, चाहे 3rd मेंबर हो कोई सा भी, पूरे एफ ब्लॉक एलिमेंट रख रखे हैं वहां पे, ग्रुप नंबर 3rd। टेस्ट है क्रोमाइल क्लोराइड का, देखो NaCl सॉलिड, K2Cr2O7 सॉलिड, और कंसनट्रेट H2SO4 के साथ थोड़ा गर्म करते हैं तो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स बाहर निकलती हैं। किसके निकलते हैं पता है, वो CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट भी है ये, क्लोराइड का भी कर देते हैं, K2Cr2O7 का भी टेस्ट है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, यही पूछा है किताब उसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट आंसर +6। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ये क्लोराइड आयन का टेस्ट भी है, और यहां से अब कुछ क्वालिटेटिव एनालिसिस के ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये किसके, क्वालिटेटिव एनालिसिस के क्वेश्चन है कुछ, आप इसको तो आप चाहो तो आपको मैंने ये K2Cr2O7 डी एंड एफ ब्लॉक में जो है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट में K2Cr2 वहां पर ये टेस्ट, हालांकि आपके टेस्ट नहीं दे रखा, लेकिन ध्यान रखें आप। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ AgCl एंड AgI। आप सुनो, AgCl तो होता है व्हाइट पीपीटी, AgI होता है डार्क येलो पीपीटी, ठीक है। HNO3 की बात की जाए तो HNO3, अच्छा ये पूछा है कि इनको इसे सेपरेट किससे कर सकते हो, तो ध्यान रखना कि अमोनिया, अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन में AgCl तो डिजोल्व हो जाता है, अब सिल्वर नाइट्रेट, ये सिल्वर आयोडाइड नहीं, KCl में दोनों डिजोल्व हो जाते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और हाइपो में भी दोनों डिजोल्व हो जाते हैं, इसलिए क्या यूज करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें कौन नहीं होगा, AgCl, तो AgCl डिजोल्व होगा, AgI नहीं। क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा AgCl का, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में बनाना AgNH3 2, और यहां पर लगाना एक Cl, एनायन को लगाना, ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, सॉल्युबल, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, तो AgCl डिजोल्व हो जाता है, ध्यान रखें। क्वेश्चन नेक्स्ट, ये कोई X का सॉल्यूशन है जिस पर परोक्साइड, सोडियम परोक्साइड की रिएक्शन कराई, आप ध्यान से सुनो मेरी बात को, और याद भी रखना है, क्वालिटेटिव का है, जिससे कोई वाई का सॉल्यूशन बना, उस वाई के सॉल्यूशन में बेरियम क्लोराइड बना, जिससे क्या है, इनसॉल्युबल जेड बना, जो इनसॉल्युबल है डाइल्यूट HCl में। अब ध्यान रखना, वैसे तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे बेरियम का कंपाउंड है, समझ रहे हो मेरी बात, जैसे बेरियम का कंपाउंड तो ज्यादातर क्या है, एसिड में डिजोल्व होते हैं, बस एक बेरियम सल्फेट है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, ध्यान से सुनो, बेरियम सल्फेट व्हाइट कलर का पीपीटी है, बहुत ही हार्ड मास है, इवन आपको समझा देता हूँ, इसमें से इतना हार्ड मास है एक्सरेज भी पास नहीं होती है, इसलिए ये ओनली एंड ओनली एक्वारेजिया में डिजोल्व होता है, नहीं तो HCl में डिजोल्व होता है, नहीं HNO3 में डिजोल्व होता, किसमें डिजोल्व होता है, ये एक्वारेजिया में, जिसमें बेरियम क्लोराइड और H2SO4 बनता है। तो इसका मतलब है ये सल्फेट है। अब देखो इधर ध्यान से, ये दोनों क्या कहते हैं कि X एंड Y डिफरेंट कंपाउंड है, किसके, सोडियम सॉल्ट है। तो पहले लो आप क्या चीज, सल्फाइट, ये वाला लो पहले सल्फाइट, इसको कराओ ऑक्सीडाइज, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर किस में बदल गया ये, सल्फेट में, सल्फेट में डालो जिससे बन जाएगा बेरियम सल्फेट। तो यही पूछा है इसके अंदर कि एक्स क्या है, तो एक्स में क्या लो आप, सोडियम सल्फाइड, जिसको Na2O2 किस में बदल देगा, सल्फेट में। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच सॉल्ट इज कलरलेस, कलरलेस के लिए KMnO4 कलरफुल है चार ट्रांसफर की वजह से, सोडियम क्रोमेट भी येलो कलर का होता है चार ट्रांसफर, कोबाल्ट डिट्रांजिशन की वजह से कलरफुल है। ये जो आप लिखोगे जिंक सल्फेट, इसके अंदर डी पूरा भरा हुआ है, D10 है, इसलिए कलरलेस आंसर यही। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखो, करेक्ट सेलेक्ट करना है इसमें से। पहला देखो, कुछ सभी तरह के हैं। पहला है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, ब्रोमीन क्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। मोर सॉल्ट क्या होता है, फेरस अमोनियम सल्फेट। अब आप ध्यान रखना, जितने भी दुनिया में अमोनियम सॉल्ट हैं, और जैसे ही आप इसके अंदर कोई भी बेस डालोगे, NaOH KH वगैरह, तो ये क्या है, कौन सी गैस इवॉल्व होती है, बेसिक नेचर की अमोनिया गैस, बेस बेस में, इसलिए अमोनिया गैस सही, ये लाइन ध्यान रखना। वैसे भी आपको पता नहीं कि जो मोर सॉल्ट है, मोर सॉल्ट कहता है डबल सॉल्ट टेस्ट देता है, ठीक है। दूसरा K2Cr2O7 और SO3, क्या लिख रहा है, ग्रीन सॉल्यूशन नहीं होगा, नो रिएक्शन, क्योंकि SO3 को K2Cr2O7 ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट उससे जाके कहां भेजेगा उसको, इसलिए ये इनकरेक्ट है। समझ गए, मोर सॉल्ट वाला करेक्ट था, ये इनकरेक्ट था, क्योंकि ब्रोमीन क्लोराइड को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। दूसरा यहाँ पे देखो डी ऑप्शन में, NaOH से रिएक्शन कराई तो क्या बन गया था आपके पास में, फेरस हाइड्रोक्साइड, ग्रीन कलर का पीपीटी होता है, एक्सिस डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट इज बेसिक, बेसिक बेसिक में आगे नो रिएक्शन, तो पीपीटी पीपीटी ही रहेगा, सोल्यूबल सोल्यूबल नहीं होगा। क्लियर, तो आंसर था इसमें बोर सॉल्ट का। क्वेश्चन नेक्स्ट,
सोडियम नाइट्रोक्लोराइड यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ द सल्फाइड आयन इन बेसिक मीडियम एंड गिव पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स। द कंपाउंड बनता है ये कैसे, ठीक है। उसमें ये पूछिए, एक तो YA और एक Z पूछा है। तो पहले तो आपको बता दूं, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का फॉर्मूला Na2, Fe का कॉम्प्लेक्स है FeCN5 और NO। अब आपको एक लाइन समझा देता हूं, ध्यान रखना। यहां पर बाई एक्सपेरिमेंट पता लगता है, सॉलिड स्टेट में इसका मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करते हैं, उससे पता लगता है कि यहाँ पर क्या है, एक NO पॉजिटिव लिगेंड है, +2 ऑक्सीजन स्टेट में है ये। और जब सल्फाइड से रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा आपके पास में NOS, इसमें -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो ध्यान रखना, ये आयंस की रिएक्शन है, इसलिए आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +2 ही कॉम्प्लेक्स में रहेगी। तो +2 रखने के लिए अब आपको देखो Na तो 4, 4 तो हो गए 4, ठीक है। तो आयरन पे लगाओ +2, हो गया ना प्लस का 6। अब NO पे -1, तो इस पे 5 लगाओ। तो फर्स्ट ऑप्शन ये 5 और 1, 6 लाना है माइनस का। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एनी गैसियस प्रोडक्ट रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, ठीक है। अब समझना, देखो मैं आपको बता दूं, आपके जो रेडिकल्स हैं वो 3 तरह के रेडिकल्स हैं, ये भी क्वालिटेटिव का है। डाइल्यूट एसिड के ऐड किए कुछ, ठीक है, जैसे कार्बोनेट है, ब्रिक्स एफरवेसेंस बाहर निकलती है, इस तरह से। कॉन्सेंट्रेट के हैलाइड है तीनों, तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एक नाइट्रेट भी है, और एक प्रेसिपिटेशन है सल्फेट। तो सल्फेट नहीं देता है। देखो अब आप ध्यान से देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एनी एनी गैसियस प्रोडक्ट व्हेन रिएक्ट विद डाइल्यूट। तो डाइल्यूट में कौन, डाइल्यूट के अंदर कौन से देते हैं, ये कार्बोनेट है, H2S है। तो देखो पहले वाले में ब्रिक्स एफरवेसेंस आ जाएगी, यहाँ से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि HCl कंसंट्रेट H2SO4 से बाहर निकलती है, डाइल्यूट से नहीं। समझ गए, यहाँ पे NO गैस आ जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, H2S गैस, ठीक है। H2S गैस बाहर निकलेगी, जिसकी रोटन एग्लाई स्मेल है, पहचान भी है उसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट सल्फाइड आयन फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। अब देखो इधर ध्यान से, सल्फाइड और सल्फेट ये टेस्ट है, आपको बता देता हूँ, ठीक है। कॉपर से ही करो, आपको कॉपर से इसको प्रेसिपिटेट करोगे तो CuS का ब्लैक पीपीटी हो जाएगा, ये सॉल्युबल रहता है। फर्स्ट आंसर ये। अमोनियम से दोनों ही सॉल्युबल रहते हैं, अमोनियम का सल्फाइड भी, सल्फेट बोथ आर सॉल्युबल। लेड से दोनों प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, PbS ब्लैक कलर का और PbSO4 व्हाइट कलर का। और इस सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से प्रेसिपिटेशन कुछ नहीं होता, अभी ऊपर टेस्ट चल रहा था ना, NOS का क्या बन जाता है, पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स, यानी सॉल्यूशन है, ध्यान रखना, प्रेसिपिटेशन नहीं होता। तो इससे दोनों में कोई प्रेसिपिटेट नहीं होता। आंसर केवल एक लिखेंगे आप, कोबाल्ट, ये कॉपर क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 36 था ये। क्वेश्चन नेक्स्ट समझाता हूं, देखो इधर क्वेश्चन 36 देखो। एक कोई सोडियम सॉल्ट है X, प्रोड्यूस एफरवेसेंस ऑफ गैस Y विद डाइल्यूट एसिड। अब आप ध्यान से देखो, डाइल्यूट एसिड से जो एफरवेसेंस आती है वो कार्बोनेट भी हो सकता है, CO3-2, और एक सल्फाइड भी हो सकता है। आप समझना इस रिएक्शन को, Y कोई गैस है एफरवेसेंस, जो लाइम वाटर के संग क्या देती थी, मिल्की, ये दोनों करती हैं। डाइल्यूट एसिड के संग इसकी गैस बाहर निकलती है CO2, और यहाँ से बाहर निकलती है SO2। इन दोनों की क्या खास बात है, यदि आप इन दोनों को लाइम वाटर से पास कर दोगे, लाइम वाटर समझते हो ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है और इनके इनसॉल्युबल कंपाउंड बनते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट और ये कैल्शियम सल्फाइड, दोनों ही व्हाइट कलर के कंपाउंड हैं। और जब तक गैस पास होती रहती है तो ये क्या है, प्रेसिपिटेट नहीं होते, इसलिए मिल्की नेस आ जाती है। आप गैस को पास करना बंद कर दो और थोड़ी देर टेस्ट ट्यूब पर रख दो, प्रेसिपिटेट में बदल जाएगी। एक्सिस में पास करेंगे तो क्लियर सॉल्यूशन हो जाएगा बाई सल्फाइड या बाई कार्बोनेट बनने की वजह से। आगे समझो अब आप ध्यान से, ठीक है। अब आगे मिल्की देती है, यानी दोनों हो सकती थी यहाँ तक। एंड द गैस डीकलराइज एसिडिक KMnO4। अब ध्यान से देखो, ये एसिडिक KMnO4 के साथ टेस्ट नहीं देती, क्योंकि क्या ऑक्सीजन स्टेट है, +4, आगे ऑक्सीडाइज हो नहीं सकती। ये देती है, ये किस में बदल जाती है आगे, सल्फेट में। क्लियर। तो आंसर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर SO2 गैस थी, ये पूछा है कि सोडियम सॉल्ट क्या है, तो सल्फाइड वाला लो, ये लो बी ऑप्शन। क्वेश्चन, विच सॉल्ट गिव ब्लैक पीपीटी विद H2S इन एसिडिक मीडियम HCl। अब आप ध्यान रखना, ये सेकंड ग्रुप के हैं, ये किसके सेकंड ग्रुप का होता है, किसमें, एसिडिक मीडियम में H2S है। बेसिक रेडिकल्स को 7 ग्रुप में अरेंज कर रखा है। ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 4 में ग्रुप रिएजेंट H2S है। डिफरेंस ये है कि ग्रुप नंबर 2 के कैटायंस को सल्फाइड आयन की लो कंसंट्रेशन चाहिए, क्योंकि Sp कम है, इसलिए एसिडिक मीडियम में कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से H2S के आयोनाइजेशन को सप्रेस कर लिया जाता है। तो सेकंड ग्रुप के कैटायन, जैसे यहाँ पर कॉपर है, ये तो प्रेसिपिटेट हो जाता है, फोर्थ ग्रुप के नहीं। कोबाल्ट और निकल किसके अंदर आते हैं, फोर्थ ग्रुप में। तो आंसर क्या लेंगे आप, कॉपर का। कॉपर का नाइट्रेट या कॉपर का कोई कंपाउंड है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, निकल और कोबाल्ट नहीं। ये किसके अंदर प्रेसिपिटेट होंगे,
एल्कलाइन मीडियम में तो थर्ड ग्रुप में NaOH डाल लेते हैं, वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, आप ध्यान रखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्वेश्चन 35। एस और पी वाई जेड एक्सिस लिख रखा है तो ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं, यदि एस और पी वाई लिख रखे हैं तो प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, इसका मतलब समझो आप, जेड एक्सिस है देखो, तो ओवरलैपिंग के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन के लिए भी है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है कंपेरेबल एनर्जी के होने चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन में एक दूसरे के, और क्या बोलते हैं उसको, मिक्सिंग करनी चाहिए एनर्जी, जिससे बनते हैं। तो ये तो ये रखा है एस और ये लिख रखा है जेड एक्सिस, और ये क्या लिख रखा है आपको पी वाई, तो इसके परपेंडिकुलर होगा, नो ओवरलैपिंग, नो हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए पहला गलत जेड एक्सिस पे। आगे इसी तरह से एस पी एक्स और पी वाई और पी जेड, और बोल रखा है sp2 ऑर्बिटल इन एक्स वाई प्लेन, क्यों, जिसमें ये है उसी में आएगा, तो किस प्लेन में लिखोगे, वाई जेड प्लेन, इसमें आएंगे तीनों ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल ही आपने वही काम लिए हैं, तो ये इसलिए गलत। आगे लिख रखा है NS NP3 ND, ठीक है, इसमें लिख रखा है ये रिजल्ट ऑक्टेटल ज्योमेट्री ऑफ sp3d2, इसको भी गलत है, ऐसे नहीं, इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब होता है कि ये नंबर है ऑर्बिटल के, एक्चुअल में sp3d का मतलब 1 किसका, s ऑर्बिटल, और 3 किसके, p एटॉमिक ऑर्बिटल, और 2 क्या लिखोगे, एटॉमिक ऑर्बिटल d के कंपेरेबल एनर्जी के, ये अपनी एनर्जी को मिक्स करेंगे जिससे 6 ऑर्बिटल्स बनेंगे, क्या नाम रहेगा उनका, sp3d2। तो यहाँ पे ऐसे मत लिखा करो ns का मतलब तो कोई नंबर है, ये np है, तो क्या मतलब होता है ऑक्टेटल के अंदर, ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, 1s 1 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ s, 3 atomic orbital of p, 2 atomic orbital of d which have comparable energy may be fulfilled, half filled और empty कैसे बोल सकते हैं, then they gives hybrid orbital in equivalent number, means 6 नंबर में बनाते हैं, and these hybrid orbitals are known as sp3d2, तो ऐसे बोलना चाहिए था, इसलिए गलत है, तो ऑल आर इनकरेक्ट। इसमें पूछा है ना, ये पूछा था कि कौन सी बात सही है, बोले नन ऑफ दिस, कोई नहीं, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39, आप एक बात ध्यान रखना, ये 39 क्वेश्चन है कि इन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस पेंटोऑक्साइड देयर आर कितने सिग्मा, तो ध्यान रखना कि P2O5 पहली बात तो किसमें मिलता है, डाइमेरिक फॉर्म में, जब काउंट करने, डाइमेरिक फॉर्म का मतलब P4O10 बनाना, P2O5 नहीं मिलता। और स्ट्रक्चर आपको मैं समझा देता हूं, इस तरह से फॉस्फोरस सिग्मा बॉन्ड बनाएगा 3, और एक बनाएगा डबल बॉन्ड D5P5 बॉन्ड, इस तरह से। तो ये तो हो गया साहब, देखो ये है आपके पास में P4O6, अब P2O5 बनाना है तो एक एक डबल बॉन्ड बना लो, क्योंकि ये D5P5 बॉन्ड है जो इजीली बना लेगा, एक फॉस्फोरस के संग यहाँ बना लेना नीचे वाले के संग, समझ गए ऐसे, और फिर काउंट करना, तो आपके पास में बी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मैक्सिमम वैलेंसी पॉसिबल ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ निकोजन फैमिली। अब फर्स्ट एलिमेंट में आपको बता देता हूं, सुन लो, निकोजन फैमिली का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, सेकंड पीरियड का। सेकंड पीरियड के एलिमेंट किसी भी हालत में अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता, नाइट्रोजन ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता, इसलिए मैक्सिमम वैलेंसी, वैसे जनरल जैसे 3 बनाते हो, लेकिन नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी 4 हो सकती है, जैसे आप अमोनियम आयन बनाते हो, नाइट्रिक एसिड बनाते हो, ध्यान से देखो मैक्सिमम वैलेंसी नाइट्रोजन की कितनी हो सकती है, 4। जैसे नाइट्रिक एसिड, ऐसे बोले साहब ये नाइट्रिक एसिड के अंदर ये डोनर रिसेप्टर का बॉन्ड बन जाता है, तो वैलेंसी कितनी हो गई इसकी, 4। इसी तरह से अमोनियम आयन 4, तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट की मैक्सिमम वैलेंसी 4 और ऑक्सीडेशन स्टेट +5, इसलिए आंसर आएगा आपके पास में डी। क्वेश्चन नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग इनकरेक्ट बोलना था, बिटवीन अमोनिया एंड फॉस्फीन अमोनिया इज बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर, सही है, क्योंकि फॉस्फीन में एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, और एम्प्टी डी ऑर्बिटल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन खुद ही अट्रैक्ट करते रहते हैं, इजीली डोनेट नहीं कर सकते, इसलिए अमोनिया स्ट्रॉन्ग बेस या इलेक्ट्रॉन डोनर बेटर है बजाय फॉस्फीन से। दूसरा, बिटवीन, ये तो सही स्टेटमेंट था, आपको इनकरेक्ट बताना है, बिटवीन BF3 एंड BCl3, BF3 इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर बोरॉन के ट्राईहेलाइड, ये लुईस डेफिनेशन में एसिड है आपको बता दूं, और बोरॉन के ट्राईहेलाइडों में मिलती है बैक बॉन्डिंग, और सबसे ज्यादा इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग जब बनती है जब कंपेरेबल एनर्जी हो, तो बोरॉन का भी 2p और फ्लोरीन का भी 2p, तो ये कैसी हो जाती है, स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग, और जब स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग हो जाती है तो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम, इसलिए वीक एसिड हो जाता है, तो यही गलत लिखा हुआ है, इनकरेक्ट ही था। बिटवीन NCl3 एंड NF3, NCl3 इज मोर स्टेबल, सही है, क्योंकि यहाँ पर N और F के अंदर, N और F गलत लिखा हुआ है, बिटवीन NCl3 एंड NF3, NCl3 इज मोर स्टेबल, नहीं NCl3 नहीं, N ओनली एक ही स्टेबल है, ध्यान रखना, नाइट्रोजन का ओनली एंड ओनली एक ही हैलाइड स्टेबल है, वो है NF3, बाकी सभी अनस्टेबल हैं, और
एक्सप्लोसिव नेचर के होते हैं। उसका रीजन है, मैं आपको समझा देता हूं। एक तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग है, दूसरी बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस सफिशिएंट है, इसमें प्लस चार्ज है, इसमें माइनस चार्ज है, इसलिए ओनली स्टेबल यही है। तो ये गलत लिखा हुआ है, बिटवीन NCl3 एंड NF3, NCl3 इज मोर स्टेबल, नहीं था, NF3 इज मोर स्टेबल। समझ रहे हो मेरी बात? ये तो इनकरेक्ट है। तो आपसे पूछा है इनकरेक्ट, तो इसके दो आंसर आएंगे। बिटवीन SO3 एंड P2O5, P2O5 इज वीक एसिड, वीक एसिड नहीं, हाँ बिल्कुल सही, P2O5 कहता है वीक, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्साइड की क्या हो जाती है, एसिडिक बढ़ती रहती है। तो सल्फर आपको पता है ग्रुप नंबर 16 में आती है, और फॉस्फोरस ग्रुप नंबर 15 में है। तो SO3 स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। तो इसमें दो ऑप्शन थे, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42 देखो, क्वेश्चन 42। क्वेश्चन 42 को एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिए। अमंग द फॉलोइंग, अमंग द फॉलोइंग आपसे पूछा है एनो बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ। तो आप ध्यान रखना, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने पर बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। जैसे एक लिखा हुआ है इसके अंदर NO2+, तो आपको पता है कि NO2 के अंदर तो कितना बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, लीनियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर लिख रखा है एक इसमें नाइट्राइट NO2-, ठीक है, NO2 में 1.5 है, बॉन्ड ऑर्डर स्ट्रक्चर बना के देखें। ठीक है, और एक लिख रखा है नाइट्रेट, उसके अंदर 1.33 है, ये उसकी स्ट्रक्चर है। ध्यान से देखो, इसमें प्लस चार्ज है, इन दोनों पे माइनस का है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना था 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5, और इसका कितना है 1.33। तो आप ध्यान से देखें, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उतनी लेंथ शॉर्ट, और कम होता है तो बड़ी। इसमें पूछा था, क्या पूछा है, ऑप्शन डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो सबसे ज्यादा नाइट्रेट की, फिर NO2- की, सबसे छोटी NO2+। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ विल बी हाईएस्ट। आप देखो इस क्वेश्चन को समझिए, कैसे सोचते हैं, समझना, समझिए, मैं बताओ, बोलो। यदि कार्बन के साथ फ्लोरीन लगा दिया जाए तो इसकी साइज पे क्या फर्क पड़ेगा? तो आप आंसर यहां से शुरू करेंगे कि फ्लोरीन लगाने से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज आने से साइज छोटा हो जाता है। वापस, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कार्बन के संग बॉन्ड बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे कम कर देगा, चार्ज पार्शियल पॉजिटिव, और पॉजिटिव आते ही साइज छोटा हो जाता है। तो यहां पर लगा रखे था अब आपने 3 फ्लोरीन, यहाँ पे लगा रखा है 1 फ्लोरीन, इसका मतलब यहाँ पे साइज ज्यादा छोटा है। अच्छा, यहाँ पर कितने फ्लोरीन लगे हुए हैं, 4, और यहाँ पर सबके सब, तो सबसे बड़ा साइज पूछा है इसमें, बॉन्ड लेंथ क्या पूछी है, हाईएस्ट। तो क्या आंसर देंगे इसके अंदर, बी ऑप्शन। क्वेश्चन, देर इज नो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड इन, तो आप इनकी स्ट्रक्चर बनाओ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में होता ही है, आपको पता है, ये रहा। कैरो एसिड बोलते हैं H2SO5, यहाँ पर भी ऑक्सीजन पेरोक्साइड है, इसमें सल्फेट में भी है, पर क्लोरिक एसिड में नहीं होता। HClO4 के अंदर क्या नहीं होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं होता, पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं होता, बस इसके अंदर ऑक्सीजन और क्लोरीन आपको पता है 7 बॉन्ड बना सकते हैं, इजीली बन जाता है ऐसे। फिर पूछा क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन 45 में क्या है, देखो इनको अब आप वैसे ही किया करो, ऐसे मत सोचा करो साहब मैं बाद में पढ़ूंगा, कब पढ़ोगे, केवल बॉन्ड बताना था आपको। ये पूछा है कि बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर ऑफ He2 एंड He, आप देखो इधर जैसे लिख रखा है He2+, मैं पूछता हूँ बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन, बोले साहब एक हीलियम में 2 होते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो एक आपके पास बाहर निकल गया, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 3। MOT से निकाल भरते हैं तो इलेक्ट्रॉन 1s2 में 2 भर देंगे, और एंटी बॉन्डिंग में 1 भर देंगे। मैं पूछता हूँ बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। कितना बॉन्ड ऑर्डर रह गया था, 5। अच्छा, अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरा लिख रखा है HeH+। अब फिर बताओ हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, हाइड्रोजन के पास एक बाहर निकाल रखा है, तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन कितना आया, अब इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन टोटल। अब भरेंगे साहब इसको, तो इलेक्ट्रॉनों को कहां भरेंगे, ओनली इसमें भर देंगे, इसका जो एंटी बॉन्डिंग है 1s का वो 0। मैं पूछू बताओ बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर बताने के लिए 2 - 0 अपॉन 2 = 1, यानी यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, और जब आपको पता है कि बॉन्ड सिंगल है वहां पर हाफ है, तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा जब होती है जब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है। तो किसकी ज्यादा हो जाएगी बॉन्ड एनर्जी, He2 की, He+, इसकी ज्यादा इससे। तो ये था अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर थे 45, नीट के लिए मैंने तैयार किए, एक बार आप उनको देखो। और ये मैं इसकी आपको की भी डाल देता हूँ, देखो ये इनकी की है, मैंने वैसे लगा दिया आंसर। 41 में 2 क्वेश्चन आंसर लगा देना, 41 में 2 आंसर है, बी एंड सी। बी भी सही है 41 का, और इसके अंदर एक आंसर और लिख लेंगे सी। 41 में 2 आंसर, बी एंड सी, ये लो खत्म।
ठीक है, तो आप इनको करो क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेना। बंद कर रहा हूँ। ठीक, ओके बाय।